हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 मतलब पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में अभी तक की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैंने क्या क्या आपको करा दिया ये चीज मैं आपको बता दूं पहले, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने पहली क्लास जो ली थी उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, मैंने पहली क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था। दूसरी जो क्लास ली थी उसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैंने इसमें क्या किया था भाई, एक्सरसाइज जो 2.1 है वो कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, तो ये आपकी प्रीवियस वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का पूरी का, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए लिंक पर, तो आपको मेरी 1 से जो अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जिसमें मैंने रियल नंबर भी टॉपिक कराया हुआ, आपका पहला जो क्लास 10th का है वो सब कुछ मैंने कवर करा दिया उधर। ठीक है, उसके बाद आप पॉलिनोमियल देख सकते हैं, वो भी मैंने कवर करा दिया है। आज की जो क्लास में है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, तो आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ये आपके इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, 2.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। और ये मैं बता दूं, आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, मैंने पहले बताया हुआ है कि जो भी इंपोर्टेंट चीज होगी उस पर स्टार मार्क कर दूंगा, जो इंपोर्टेंट क्लास होगी वो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला जो कि आपका आता है वो क्या चीज है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि बहुपदों के शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध, मतलब रिलेशन निकालना है हमको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले तो हमको ये चीज पता होना चाहिए कि जीरोस मतलब शून्यांक किसे कहते हैं और गुणांक किसे कहते हैं। तो शून्यांक की बात कर लेता हूं पहले मैं, इधर आप डाल लीजिए शून्यांक किसे कहते हैं, शून्यांक किसे कहते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो भाई देखिए, शून्यांक जो है वो, आप अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कोई अगर बहुपद दे रखा है, हमारे पास कोई बहुपद है, उस बहुपद को मैंने बोल दिया कि वो है हमारे पास 2x + 5, ये एक बहुपद दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि अगर मैंने इसको, मेरे को बहुपद दिया हुआ है, अगर मेरे को शून्यांक निकालने हैं तो मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा। इस बहुपद को 0 के बराबर रखने के बाद मेरे पे जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो इस बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, उसका शून्यांक हो जाएगा। तो देखिए इसको करते हैं। अगर मैं इसको निकालता हूं 2x + 5 = 0, यहां पर मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पर भाई कितने आ जाएंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर बताइए भाई, तो ये आ जाएगा x = -5/2। ये मेरे पर x की वैल्यू आ गई। ये जो x की वैल्यू है वो वैल्यू इस वाले बहुपद में रखने पर अगर ये 0 हो जाता है तो वो जो इस वाले बहुपद का ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है वो शून्यांक हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर मैं ये वाली वैल्यू इसमें पुट करता हूं, मतलब 2x, x क्या है मेरे पर -5/2, -5/2 और +5, यही है। ठीक है, इधर ये क्या है, मैंने 2 से 2 कट जाएगा भाई, 2 से 2 कट जाएगा, -5 + 5, और जब -5 + 5 है ये कट के क्या आ जाएगा भाई, 0। तो इस वाले बहुपद के लिए मेरे पे जो शून्यांक आ गए वो क्या आ गए, ये। तो x की ऐसी वैल्यू जो बहुपद को 0 कर देती है, ठीक है, जो सेटिस्फाई कर देती है, वो उस बहुपद का क्या हो जाता है, शून्यांक। तो आई होप आपको शून्यांक समझ में आ गया होगा। सेम प्रोसेस ये होता है, ये आपका द्विघात बहुपद के लिए भी होता है। तो देखिए ये क्या चीज आप मेरे को बता सकते हो, ये रेखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो आप बोलोगे सर ये रेखिक बहुपद है, तो मैं पूछूंगा कैसे, तो आप बता सकते हो यहाँ पर चर की जो घात है, जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 पावर जिसकी होगी वो क्या कहलाता है भाई, हमारा रेखिक बहुपद। जिसकी 2 पावर होती है वो कहता है द्विघात बहुपद, और जिसकी 3 घात होती है, जिस बहुपद की 3 घात होती है उसको क्या कहते हैं, घन बहुपद या त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, जो कि द्विघात बहुपद के लिए लेता हूं मैं उस एग्जांपल को। तो देखते हैं, मैंने मान लिया मेरे को दिया हुआ है x² - 5x + 6, ये दिया हुआ है मेरे पास। अब मैं यहां से अगर मैं बात करूं, मेरे पे ये चीज दी हुई है, एक बहुपद दिया हुआ है।
अगर मैंने इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकाल ली, मैंने अगर इसको सॉल्व किया और मेरे पे x की वैल्यू क्या आएगी भाई बताओ, x की वैल्यू क्या आएगी? तो मेरे पे x की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। इसमें से मैं दोनों में से दो टर्म से मैं कॉमन ले लूंगा, इसमें से x कॉमन लूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पर, x माइनस 3 ये आ गया। इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूंगा भाई, 2 कॉमन ले लूंगा माइनस के, तो ये x माइनस ये क्या कॉमन इधर आ जाएगा 3। मेरे पे एक ये टर्म हो गया, एक ये वाला टर्म हो गया। ये चीज कैसे आई वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिंपली मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, ये प्रोसेस कैसे हो रहा है ये भी मैं आगे बताऊंगा, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। तो मैं दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने x माइनस 3, इधर बचा मेरे पर क्या, x माइनस 2। ठीक है, अब इसको मैं 0 के बराबर रखूंगा तो x इक्वल टू ये आ गया मेरे पे 3, इसको मैं 0 के बराबर रखूंगा पूरे को तो x इक्वल टू 2 आ गया। ये दोनों टर्म जब मैं इधर x की वैल्यू पुट करूंगा, जैसे मैंने अगर 3 पुट किया, देखिए अगर मैंने इधर 3 पुट किया तो 3 पुट करने के बाद कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। ठीक है, तो 9 माइनस 5 ये 15 होते हैं प्लस 6, ये दोनों 15 हो जाएंगे और माइनस 15 ये क्या बना देंगे 0, तो ये 0 सिद्ध हो गया, मतलब ये चीज 0 हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये द्विघात बहुपद जो मेरे को दिया हुआ है और इससे मैंने सॉल्व करके जो x की वैल्यू निकाली है, तो ये x की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, एक शून्यांक होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि शून्यांक किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, गुणांकों की, कि गुणांक क्या चीज है, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में संबंध निकालना है। तो दोनों के बीच में संबंध निकालने के लिए हमें दोनों चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब शून्यांक क्या हो गया कि x की किसी भी बहुपद की x की ऐसी वैल्यू जो उसको 0 कर देती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उस वाले बहुपद के लिए शून्यांक कह देते हैं। अब हम बात करते हैं गुणांक क्या चीज होती है, तो आप इधर लिख लीजिए गुणांक। गुणांक तो देखिए अगर मैं बात करता हूं गुणांक की, मान के चलिए मेरे को दिया हुआ है एक बहुपद दिया हुआ है, मैं रेखिक बहुपद लिख लेता हूं उधर, एक क्या है मेरे पे, एक रेखिक बहुपद दिया हुआ है, एक रेखिक बहुपद दिया हुआ है। रेखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी घात क्या होगी भाई, 1 होगी, जिसकी घात क्या होगी मेरे पर 1 होगी, तो मैंने लिख लिया 2x माइनस 3। ठीक है, 2x माइनस 3। अब मैं अगर बात करूं कि x, देखिए चर के साथ जो गुणा में संख्या आती है, चर के साथ या फिर बोलूं वेरिएबल के साथ जो गुणा में संख्या आती है, उसे उस वाले बहुपद का क्या कह देते हैं, उस वाले बहुपद का, जैसे देखिए मैं इधर समझाता हूं। अगर मैं बात करूं ये मेरे पे क्या है, x यहां पर क्या है, x क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल, ये क्या एक वेरिएबल है। अगर मैं इस x का गुणांक जो मेरे को दिया हुआ वो क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि x जो है, x का जो गुणांक है, जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा भाई मेरे पर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का गुणांक 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी सारी चीजें कि x का गुणांक क्या है, x के गुणा में जो संख्या होती है उसको हम गुणांक कहते हैं। ठीक है, एक द्वारा एग्जांपल में इधर ले लेता हूं। अब मैं लेता हूं इधर एक द्विघात का, जो कि मैंने लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मैंने ये लिखा इधर, ये द्विघात वाला ले लिया। अगर मैं बात करूं इधर x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा भाई, तो आप बोलोगे सर x स्क्वायर के गुणा में जो संख्या आ रही है उसे हम x स्क्वायर का गुणांक कहेंगे, तो वो क्या आ रही है भाई, 2 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं कि x का गुणांक क्या हो जाएगा सर, इधर x स्क्वायर का तो आपने बता दिया, अब मेरे को x का गुणांक चाहिए, तो x के साथ जो गुणा में संख्या आ रही है उसे हम क्या बोल देंगे भाई, उसे हम क्या बोल देंगे, x का गुणांक, तो क्या आ रही है भाई 5। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी वेरिएबल के साथ जो गुणा में संख्या आती है उसे क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आप इसे नोट करके लिख लेना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक फर्स्ट ये है और आपका सेकंड ये है। ठीक है, चलिए भाई इन्हें नोट करके लिख लो आप। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के बीच में संबंध, वो भी हम पहले रेखिक बहुपद का जानेंगे, फिर द्विघात बहुपद का जानेंगे, फिर घन बहुपद का जानेंगे, जिसे हम त्रिघात बहुपद भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, त्रिघात बहुपद भी कहते हैं, त्रिघात बहुपद।
ठीक है, इन तीनों के बारे में आज हम डीपली पढ़ने वाले हैं। और जो शून्यांक हमारे निकलते हैं और जो गुणांक हैं उनके बीच में रिलेशन क्या बनता है, आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला आपका आता है, वो आता है आपका क्या, रेखिक बहुपद, जिसे लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो वो क्या होती है भाई आपकी, ए एक्स प्लस बी। क्या होती है भाई, ए एक्स प्लस बी, ये क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं ए की बात करूंगा तो वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जीरो के बराबर कभी नहीं होगा ए। अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये रेखिक बहुपद रहेगा ही नहीं। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं कि x का गुणांक क्या है, भाई अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, जल्दी बता दो भाई x का गुणांक क्या है। तो आप बोलोगे सर x का गुणांक इधर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। x का गुणांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर मेंशन है। दूसरी मैं बात करूं, जो हमारे जीरोज निकलेंगे मतलब शून्यांक निकलेंगे, हम इसमें तीन तरीके के शून्यांक होंगे, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ये तीन तरीके के शून्यांक इसमें हम लोग क्या कहते हैं, डिस्कस करेंगे। पहला क्या होगा, अल्फा, मतलब रेखिक बहुपद के लिए जो शून्यांक होगा वो क्या होगा, अल्फा, और द्विघात के लिए जो शून्यांक होगा वो होगा अल्फा और बीटा। ठीक है, अब ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सारी चीज हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको अब एक चीज और जान लेनी है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप मेरे को ये बताइए कि रेखिक बहुपद में जो घात होती है वो कितनी होती है, तो आप बोलोगे एक। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि रेखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, बताइए भाई, रेखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर उसमें होती है आपकी एक। जैसे अगर मैं इधर मेंशन कर देता हूं, ये चीज कैसे पता चलती है कि रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद अगर मैं बात करूं, इसमें जो घात होती है, रेखिक बहुपद में घात जो होती है वो कितनी होती है भाई, एक घात होती है। अगर घात एक है रेखिक बहुपद में तो इसके शून्यांकों की जो संख्या होगी, जो शून्यांकों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, वो भी एक हो जाएगी। मतलब जिस बहुपद में जितनी भी घात होती है उसकी, मतलब जिस भी बहुपद की जितनी भी घात होती है उसके शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी। मैं बात करूं अगर द्विघात बहुपद की, मैं बात करूं अगर द्विघात बहुपद की, तो भाई बताइए इसमें घात कितनी मिलेगी भाई आपको द्विघात बहुपद में। तो द्विघात बहुपद में सर आप बोलोगे कि कितनी घात हो जाएंगी, दो घात होती हैं, और अगर दो घात हैं तो उसके शून्यांकों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी भाई, जो शून्यांकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं बात करूं त्रिघात बहुपद, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, घन बहुपद। क्या कहते हैं भाई, घन बहुपद। ये चीज आपको नोट करनी है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें घात की संख्या कितनी होगी, तीन, और अगर मैं बात करूं शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी त्रिघात में, शून्यांकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे तीन। ये चीज कैसे पता चलती है कि जितनी पावर होगी उतने ही उसके जीरो मतलब शून्यांक होंगे। तो ये नोट करके आपको लिखना है। ठीक है, ये क्या है, आपको नोट करके लिखना है, स्टार मार्क करके लिखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। वन बाई वन मैंने अभी तक क्या कराया है आपको, मैंने बताया है आपको कि जिसकी जितनी घात है उसके शून्यांक उतने ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब इनको शून्यांकों को डिनोट मैंने बता दिया आपको, अल्फा से करते हैं, बीटा से करते हैं और गामा से करते हैं, ये चीज डिनोट करते हैं। अगर अब मैं रेखिक बहुपद के मैं अगर जीरोस निकालूंगा, जो शून्यांक निकालूंगा, तो वो क्या होंगे, अल्फा सिर्फ, और क्या होते हैं वो, माइनस बी अपॉन ए। अब आप पूछोगे सर ये कैसे आ गया, तो मैं ये भी बताऊंगा आपको ये कैसे आया। अल्फा बराबर माइनस बी अपॉन ए, आपको ये किसके शून्यांक निकाले हैं मैंने भाई, ये किसके शून्यांक निकाले हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो रेखिक बहुपद के शून्यांक हैं। कैसे आया, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लूंगा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी है, इसको मैं जीरो के बराबर रखूंगा, यहां से मैं एक्स की वैल्यू तो निकालूंगा। जीरोस निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, देखिए इधर जीरोस निकालने के लिए क्या बताया था, मतलब अगर मैं बात करूं शून्यांक निकालने के लिए क्या बताया था कि इसको जीरो के बराबर रखेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। तो सेम चीज मैं यहाँ पर करूंगा, मैं इसको जीरो के बराबर रखूंगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ये x की जो वैल्यू आई है वही क्या होती है हमारी, अल्फा की वैल्यू होती है, वही जीरो होता है। वो किसके लिए जीरो होगा, तो वो किसके लिए होगा आपका जीरो, वो होगा आपका रेखिक बहुपद के लिए।
किसके लिए? रेखिक बहुपद के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल भी कर लेते हैं इसके साथ। तो एग्जांपल क्या है उसको देख लेते हैं कि मान लीजिए कि बहुपद जो दिया हुआ है आपको 2x + 5 दिया हुआ है। अब इसमें जीरोस निकालने हैं। तो देखिए किस तरीके से जीरोस निकालेंगे। मैं इसको दो तरीके से जीरोस निकाल के बताऊंगा आपको, एक नहीं दो तरीका। पहला जो हमको बताया गया है कि अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन क्या होता है भाई? ए होता है। अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करूंगा जो मेरे को दिया हुआ है, तो ए एक्स प्लस बी, तो यहां पर एक्स का गुणांक क्या है? ए प्लस बी, यहां पर एक्स का गुणांक क्या है? 2। ठीक है। तो अगर मैं, मेरे पे देखिए क्या है, अगर मैं इसको लेता हूं अल्फा, मैं थोड़ा इसको एक काम करता हूं, हाँ इधर ही बता देता हूं, मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालूंगा। तो माइनस बी क्या हो जाएगा इसमें? 5। तो -5 अपॉन ए क्या है? ए एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक क्या है इसमें? 2। तो यहाँ पर ये अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे पर? -5 अपॉन 2। ये इस वाले बहुपद के लिए इसका शून्यांक हो जाएगा। ये क्या है? इसका शून्यांक है। किसका शून्यांक है? इसका शून्यांक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये तो मैंने कंपैरिजन करके बता दिया। कंपैरिजन करके आप कुछ नहीं है, बस आपको ये चीज नोट करके देखनी है इधर। ये क्या है? आपको एक कंपैरिजन मतलब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है, फिर आपको इजी समझ में आ जाएगा। या फिर आप सिंपली इसको याद रख सकते हो क्या? अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी, अब इसको देखो, बी क्या है हमारा? बी हमारा 5 है, तो -5 अपॉन 2। ये सेम ही चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। अगर आप देख सकते हो तो इसके जीरोस हो गए। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए, अब आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है द्विघात बहुपद। क्या आता है भाई नेक्स्ट? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या चीज होती है? वो होती है आपकी ax² + bx + c। क्या होती है? ax² + bx + c, ये होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं x² का गुणांक, बताइए भाई x² का गुणांक, तो क्या हो जाएगा x² का गुणांक? तो आप बोलोगे सर x² का गुणांक तो सर मेरे को पता है, क्या हो जाएगा भाई? a हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर मैं x का गुणांक की बात करता हूं, इधर x के गुणांक की बात करता हूं, तो आप बोलोगे x का गुणांक क्या हो जाएगा मेरे पर? b हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। दूसरा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि x की वैल्यू 0 होगी? आप बोलोगे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आपने सर x की वैल्यू 0 रख दी इसमें, तो मेरे पे क्या आ जाएगी? मेरे पे आ जाएगा एक लीनियर इक्वेशन, जबकि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? द्विघात बहुपद। क्या डिस्कस कर रहे हैं? द्विघात बहुपद। इसलिए a की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होगी। तो ये चीज आपको नोट कर कर इधर अलग से पॉइंट बनाकर लिख लेनी है। ठीक है भाई, देखिए मैं एक एक चीज बता रहा हूं आपको। मैं द्विघात समीकरण मतलब द्विघात बहुपद बता रहा हूं आपको। द्विघात बहुपद में मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी वो क्या है? ये है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है आपकी? ये रही, ax + b + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। उसको मैंने बता दिया कि कैसे गुणांक कैसे पता करेंगे, तो ये गुणांक बता दिए। a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। अच्छा, अब आप मेरे को ये बता सकते हो, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि भाई ये बताइए मेरे को कि द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? आप बोलोगे 2 होगी। कैसे आपने बताया? क्योंकि इसकी घात कितनी होती है? 2 होती है, इसीलिए। तो वो 2 कौन से शून्यांक होंगे? अल्फा और ये बीटा, ये 2 शून्यांक हो गए। ठीक है, तो अगर मैं इनके योग की बात करूंगा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब इनके योग की बात करूंगा, तो मेरे पे क्या निकल के आएगा? -b अपॉन a, जो कि क्या होते हैं? शून्यांकों का योग। ये क्या कहलाएंगे? शून्यांकों का योग। नेक्स्ट, दूसरी बात करूंगा अगर मैं कि इनके गुणनफल, अगर मैं दोनों शून्यांकों के गुणनफल की बात करूंगा, तो वो क्या चीज है मेरे पर? क्या चीज आएगी भाई? c अपॉन a। ठीक है, तो वो क्या चीज निकल कर आएगी मेरे पे? c अपॉन a। ये कैसे निकल कर आएगी? इस वाली इक्वेशन से कंपैरिजन करके निकल के आया है। अगर देखिए, जो मेरे पे, देखिए आपको कुछ याद नहीं रखना। अगर मैं सिंपली आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, आपको एक ये दी होगी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद दिया होगा, आपसे सिंपली पूछेगा कि मेरे को, आपको इनको इसमें बताना क्या है कि शून्यांकों का योग बताना है, और क्या बताना है आपको? शून्यांकों का गुणनफल बताना है। ये 2 चीजें बतानी है बस आपको। तो सिंपली आपको याद क्या रखना है? योगफल निकालने के लिए आपको तो माइनस b अपॉन a करना है, और गुणनफल निकालने के लिए c अपॉन a करना है, सिंपली बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। अब एक तरीका और है आपको इसको याद करने का, वो क्या चीज है वो भी देख लो आप। पहला तो हमने सिंपली याद किया
कि द्विघात जो बहुपद है उसमें दोनों शून्यांकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, पहला तो ये हो गया आपका, पहला तो ये हो गया। दूसरा अगर मैं बात करता हूं इधर, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, इनका गुणनफल। तो गुणनफल क्या होगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो ये गुणनफल हो गया इनका, सी अपॉन ए। अब आपको इस तरीके से अगर याद नहीं होते तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है। पहला तो आपको क्या करना है, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इनकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इसकी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से देखिए हम किस तरीके से निकालेंगे इसको, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से ही हम इनको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए मैं क्या करूंगा, सिंपली पहला तो तरीका आपको ये है कि शून्यांक कैसे आपको पता कर रखने हैं। दूसरा आपको, अगर मैं इनका हिंदी वर्जन एक तरीके से बताऊं, तो अगर मैं इनके शून्यांकों का योगफल निकालूं तो देखिए मेरे पे ये क्या है, माइनस बी क्या चीज है एक्चुअल में, तो आप बोलोगे सर ये तो एक्स का गुणांक है। तो मैं कह सकता हूं कि माइनस तो लगा हुआ है उसमें, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा भाई, एक्स का गुणांक अपॉन ए क्या चीज है इसमें, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, पहला क्या चीज आपको देखनी है इसमें, प्लस वाले में, मतलब जब शून्यांक प्लस होंगे तो एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऊपर माइनस आएगा, ये चीज आपको नोट करनी है। ठीक है, ऊपर क्या आएगा भाई, माइनस आएगा। तो एक तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। दूसरा अगर मैं बात करूं इनके गुणनफल की, तो गुणनफल सिंपल है, सी अपॉन ए है। तो सी क्या है, एक अचर है, सी क्या है, एक अचर है, अपॉन नीचे क्या है, ए है, तो ए में क्या बोल रहा हूं इधर, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये चीज भी आपको देखनी है। तो आप इसको भी नोट करके इधर लिख सकते हैं, या तो आप इसको याद कर लो, ये दोनों इक्वल ही है, कुछ भी समझ सकते हो। या तो आप इसको याद रखो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है, या फिर आप इसको याद रखो कि माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें और क्या देखने वाले हैं। देखिए अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद एक क्वेश्चन, इससे कि आपको वो चीज याद हो जाएगी। पहले आपको करना तो आना चाहिए। ये आपको दिया गया है इधर, क्या एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। इस द्विघात बहुपद में हमसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बताना है आपको, और अल्फा इंटू बीटा बताना है भाई। चलिए भाई, आपको याद है कि नहीं कुछ, अभी अभी जस्ट बताया मैंने। तो ये इक्वेशन दी, मतलब मेरे को एक बहुपद दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये दिया हुआ है। ठीक है, मैं कैसे निकालूंगा सर, मेरे को तो निकालना आता है, मैंने अभी अभी जस्ट याद किया है कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, मतलब अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा, तो वो मेरे को क्या चीज होती है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अच्छा तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पे क्या निकल कर आएगा, मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करूंगा इसका। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है मेरे पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सेम चीज होती है। अगर मैं इधर बोलूं कि मेरे पे x का, अगर मैं मेरे को ये निकालना माइनस बी अपॉन ए, तो b क्या है मेरे पर, x का गुणांक, इधर मेरे पे क्या है, x का गुणांक क्या है मेरे पे माइनस 5, तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस 5 और लिखना है मेरे को, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। b की वैल्यू मैं कैसे बता रहा हूं, इधर साइन के साथ लेनी है मेरे को, तो माइनस 5 अपॉन a क्या है, आप बता सकते हो, a इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा प्लस में आता है, तो प्लस के 5। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पे क्या निकल कर आ गया भाई, वो आ गया आपका 5। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। दूसरा मेरे को क्या निकालना है, शून्यांक, पहली चीज तो क्लियर हो गई। दूसरा मेरे को क्या निकालना है, शून्यांक, तो मैं मतलब योगफल, सॉरी गुणनफल। तो गुणनफल कैसे निकालूंगा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है भाई बताइए, शून्यांकों का गुणनफल हमने याद करा था c अपॉन a होता है। तो c क्या चीज है, आप इक्वेशन से कंपैरिजन करो, c मेरे पे दिया हुआ है ये 6, तो ये दिया हुआ है मेरे पे 6, और a क्या है, a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो उधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 1, तो ये मेरे पे क्या निकल के आ जाएगा ओनली 6।
तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि ये मेरे को द्विघात बहुपद दिया हुआ है, मेरे को इसके शून्यांकों का योग चाहिए और मुझे शून्यांकों का गुणनफल चाहिए, तो आप इजीली इस तरीके से निकाल सकते हो क्योंकि आपको ये चीजें याद है। ये क्या चीजें आपको याद है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लें भाई, बताओ भाई एक क्वेश्चन और कर लें जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब आप मेरे को सिंपली बताइए, अगर मैं लिखता हूं इधर, मैंने लिखा एक एग्जांपल ले लेता हूं और मैं लिखता हूं आपका 2x² प्लस 5x प्लस 6, मैंने ये लिख दिया भाई। चलिए भाई अब मेरे को आप ये बता सकते हो कि इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या है, और मेरे को चाहिए इसमें अल्फा इंटू बीटा, मतलब मेरे को शून्यांकों का योग चाहिए और शून्यांकों का गुणनफल चाहिए। बताइए भाई फटाफट क्या चीज होने वाली है, बताइए भाई क्या चीज होने वाली है। सर आप बोलोगे सर हमको तो जो याद है, अल्फा प्लस बीटा का जो योग होता है वो होता है हमारा क्या, द्विघात के लिए क्या होगा भाई बताइए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अगर मैं बात करूं गुणनफल की तो वो क्या होता है हमारा सी अपॉन ए। तो ये चीज अगर आपको याद है, ये चीज अगर सिंपली आपको याद है तो भाई उसके बाद डरने की जरूरत नहीं है, फिर तो लगा दो बस सीधा सीधा। अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है मेरे पे माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी मतलब एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है इधर 5, तो ये आ जाएगा माइनस के 5। ठीक है, ये माइनस का नहीं है, साइन के साथ लेना इसलिए याद रखना है। ए क्या है, ए है मेरे पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है मेरे पे 2 है, तो मेरे पे सिंपली ये क्या बनकर आ गया भाई माइनस 5 अपॉन 2। ये क्या आ गया मेरे पर अल्फा प्लस बीटा मतलब योग आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा तो मेरे पे सी अपॉन ए होता है, सी क्या है मेरे पे 6 है और ए क्या है मेरे पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ये 2 आ जाएगा। इसको अगर मैं काटूंगा तो 3 टाइम्स कटेगा तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ओनली। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक एग्जांपल देके भी मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूं, ये नोट करके लिखना है आपको। ये क्या है नोट करना है, क्योंकि मैंने एक कर दिया, एक एग्जांपल मैंने जब कॉन्सेप्ट कराया तब बता दिया और एक मैंने अभी बता दिया। अब एक आपके लिए हो गया, एक क्या है ये आपके लिए हो गया, इसे कहते थे हम HW, ये आपके लिए होमवर्क के लिए हो गया। तो वो मैं बताऊंगा आपको 3x² माइनस 5x प्लस 4। चलिए भाई अब ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें क्या है आपको अल्फा प्लस बीटा बताना है और अल्फा इंटू बीटा बताना है, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट बढ़े आगे, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या चीज है। पहली चीज तो आपको ये थोड़ा ने मिसप्रिंट आ गया इसमें, मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि फिर एक इक्वेशन बनेगी, बट हमको इक्वेशन नहीं, हमको बहुपद पढ़ रहे हैं भाई, यही अंतर होता है कि इक्वेशन और एक बहुपद में। मैं इसको 0 को इधर से हटा देता हूं, ये मैंने सिंपली इसको हटा दिया। चलिए भाई अब आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको मैं स्टार मार्क करके इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये आपसे सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो चलें इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये समीकरण नहीं है, ये बहुपद है। ये समीकरण नहीं है, ये क्या है एक बहुपद है। ठीक है, इसको भी हटा दो, ये बहुपद है। देखिए इसमें क्या है आपको कि एक द्विघात बहुपद के मूल दिए गए होंगे आपको, उसके बाद आपको क्या निकालना है, उनका क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। मैं आपको ऐसे ही बताता हूं। अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं, अभी तक क्या है कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है हमको, उसके जीरोस निकालना है, जीरोस मतलब बहुपद को निकालना है, उनके शून्यांक। अब क्या आपको शून्यांक दिए गए होंगे, अब आपको निकालना क्या होगा, फिर निकालना क्या होगा द्विघात बहुपद। तो सेम ये चीज है, मतलब मेरे को क्या है अभी तक अगर मैं बात करूं, देखिए मैं इधर बताता हूं आपको, मेरे को द्विघात बहुपद दिया गया था, मेरे पे द्विघात बहुपद दिया गया था और मेरे से निकाला क्या जा रहा था, इनके द्विघात बहुपद के शून्यांक निकाले जा रहे थे भाई, शून्यांकों की संख्या निकाली जा रही थी, या मैं बोलूं शून्यांक निकाले जा रहे थे मेरे पे। ठीक है, क्या निकाले जा रहे थे भाई, शून्यांक। बट अब क्या है, अब क्या चीज पढ़ने वाले हैं, अब हमारे साथ अपोजिट हो गया भाई, इसने अपोजिट पूछ लिया। अब क्या है कि भाई मैं आपको ये दूंगा, शून्यांक दूंगा उसके, बट आपको निकालना क्या होगा, एक द्विघात बहुपद निकालना होगा। समझ में आ गई कहानी भाई, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलना है हमको। चलिए भाई तो समझते हैं। अब देखिए ये निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इजिली बस एक चीज याद रखनी है, एक रामबाण है,
वो की क्या है आपके पास ये, तो वो क्या चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। भाई ये चीज है, सिंपल याद रखनी है। मैंने दो तरीके लिखे हुए हैं इधर, दोनों तरीके समझेंगे एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखिए क्या चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। ये मूलों का योग क्या चीज कह रहा है, वही सेम मूलों का योग भाई, कौन सा, जो चीज हम निकाल रहे थे, अल्फा प्लस बीटा, ये चीज है। और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रही है कहानी भाई, अल्फा इंटू बीटा। चलिए भाई एक एग्जांपल कर लेते हैं सर, ऐसे मजा नहीं आ रहा, तो एग्जांपल देखते हैं सर। एग्जांपल देख लिया मैंने, क्या दिया हुआ, मान लीजिए एक बहुपद, ये भाई बहुपद है, बहुत मिसप्रिंट है, थोड़ा कोऑपरेट करना है आपको। बहुपद के मूल, मूल क्या दे रखे मेरे को, 2 और 3, ये क्या मेरे को अल्फा और बीटा दे रखे हैं। मेरे को निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। तो कैसे निकालूंगा, इसमें पुट कर दूंगा भाई मैं, ये चीज सेम मैंने इधर ले लिया है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या, अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं योग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इंटू एक्स लग रहा है मेरा। और मूलों का गुणनफल, जब मैं इनका गुणा करूंगा तो गुणा करने पर क्या आएंगे मेरे पास, 6 आएगा, तो प्लस, ये प्लस लग रहा है, ये 6, तो ये आगे देखिए भाई मेरे पास द्विघात बहुपद आ गया मेरे पर निकल कर। बोलो भाई आया है नहीं समझ में आपके, आ गया। मेरे को कुछ नहीं करना, मूल दिए गए होंगे, मूल निकाल, मूल देने के बाद मेरे को अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा और बीटा दिया है, अल्फा बीटा को मेरे को उधर पुट करना है। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। एक्स है, देखिए मल्टीप्लाई में एक्स है, बिल्कुल है। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये थोड़ा मेरे को अजीब लग रहा है, मतलब मेरे समझ में कम आ पा रहा है। एक काम करो, ये वाला तरीका मैं कहता हूं याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा तरीका और है, दूसरा तरीका क्या है सर, तो दूसरा तरीका है ये कि आप मूलों को सीधे सीधे इस वाले बहुपद में, इस वाले बहुपद में रख दीजिए। क्या चीज है, x माइनस मूल 1, ये मूल 1 ब्रैकेट लगा दिया मैंने, मल्टीप्लाई है दोनों के, x माइनस मूल 2, बस इधर रख दो भाई। तो आपका सिंपल, उसको सिंपल मतलब सिंप्लीफाई करते करते आओगे तो आपको इक्वेशन वो मिल जाएगी, बहुपद मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बहुपद। मैंने रखा इधर x माइनस मूल 1 क्या है भाई मेरे पर, मूल 1 है 2, मैंने रख दिया भाई ये लो 2 इधर, इनटू ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने इसको, इधर रखा मैंने x, मूल 2 क्या है, मूल 2 है मेरे पे 3 सर, तो माइनस 3 कर दिया। देखिए माइनस माइनस लग रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा सर, सिंपल, अब सर ये तो अभी तो आई नहीं है, तो बिल्कुल आएगी, अभी निकल कर आएगा द्विघात बहुपद। इसका मल्टीप्लाई करूंगा पूरा इसमें, कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, x का मल्टीप्लाई x में करूंगा तो एक्स स्क्वायर, x का इसमें करूंगा माइनस 3x, इसका इसमें करूंगा माइनस 2x, इसका इसमें करूंगा प्लस के 6। अब मेरे पे क्या है, देखिए इधर सिंप्लीफाई करके इधर लाता हूं मैं इसको, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बताओ भाई कोई दिक्कत इसमें और इसमें, कोई दिक्कत, दोनों चीज सेम ही तो ही है। बस मैंने क्या चीज आपको बताई है कि एक तरीका ये है मेरे पर, एक तरीका ये है, वैसे मेरे हिसाब से ये याद आई है, अगर आप इसको याद करो, दोबारा देख लो एक बार क्या चीज है, मैं एक बार आगे लिख के और बता देता हूं इसे क्या चीज है। आपको कुछ याद नहीं रखना है, मैं बड़े बड़े लेटर में थोड़ा बताता हूं जिससे कि आपको अच्छे से याद रहे। एक्स स्क्वायर माइनस, मेरे को दोनों जो मूल दिए गए होंगे, दोनों शून्यांक दिए गए होंगे, उनका योग रखना है, मल्टीप्लाई में एक्स रखना है, प्लस दोनों जो मूल दे रखे होंगे उनका मेरे को क्या करना है, गुणा करके लिखना है। क्या करके लिखना है भाई, गुणा करके लिखना है। बस ये चीज अगर मेरे पास होगी तो मेरे पास सारा डाटा आ गया। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, ये मेरे को याद यहां से रख लूंगा मैं इसे, ठीक है। तो आप इसे इंपोर्टेंट डालकर इधर नोट कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चले नेक्स्ट भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ये चीज आता है आपका एक नया कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट क्या है, ये द्विघात बहुपद ही चल रहा है, अभी आपको याद रखना है, अभी हम त्रिघात बहुपद में तो आए भी नहीं है। तो द्विघात बहुपद में अब क्या है कि द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात करने के लिए गुणनफल विधि का प्रयोग कीजिए। गुणनफल विधि का इसमें क्या करना है, यूज करना है हमको। तो कैसे यूज करेंगे, चलिए देख लेते हैं। मेरे पे एक द्विघात बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है, मैं इसको इधर और लिख लेता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये दे रखा है मेरे को, सिंपल, ठीक है। कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं, एक एक चीज समझनी है हमको।
गुणनफल विधि जो है इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं पहले आप देखिए। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है बताइए भाई, 2 है। इस 2 का मल्टीप्लाई हमको सबसे पहले क्या करना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे क्या है 2, इस 2 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इस 3 से करेंगे। तो क्या आएगा भाई बताइए, 2 का मल्टीप्लाई जब मैं 3 से करूंगा तो मेरे पे 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा। अब मेरे को 6 का क्या करना है, मतलब मेरे को ऐसी 2 संख्याएं चाहिए होंगी जो मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पे 6 आए, मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पे 6 आए, और प्लस या फिर माइनस करने पर मेरे पर क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर मेरे पे क्या आना चाहिए, ये वाला 5 जो x का गुणांक है, क्या आना चाहिए 5। तो आप बता सकते हो मतलब गुणा करने पर तो मेरे पे 6 आए, माइनस या फिर प्लस करने पर मेरे पे 5 आना चाहिए। बताओ भाई कैसे बताओगे ऐसे, चलिए भाई बताइए। तो मैं आपको अगर बताऊं तो कुछ नहीं है, सिंपल है, पूछो कैसे। देखिए जब मैंने क्या किया, अगर मैंने 2,3 को लिया, अगर मैं 2,3 का गुणा करूंगा तो मेरे पे 6 आएगा, और 2,3 को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पे क्या आएगा भाई 5 आ जाएगा। इनको देखो गुणा करने पर तो मेरे पे 6 आ जाएगा, पर अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो मेरे पे क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसमें 5 आ जाएगा। तो सर यही मेरे को सही लग रहा है, तो बिल्कुल यही होने वाला है। चलिए मैंने पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका मल्टीप्लाई मैंने अचर राशि से किया है, अचर से किया है, अचर से करने के बाद मेरे पे 6 आया है। अब मेरे को ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर मेरे पे क्या है 6 आए, और प्लस या फिर माइनस करने पर मेरे पे 5 आए। तो मैंने निकाल लिया 2 और 3, क्या निकाल लिया भाई 2 और 3। चलिए अब आगे देखते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा इधर 2x स्क्वायर प्लस 3x, मैं देखिए इसको तोड़ रहा हूं, इस वाले 5x को तोड़ रहा हूं, तो मैंने 3x प्लस 2x प्लस 3, ये मैंने देखिए तोड़ा इधर, अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो इधर मैंने ये तोड़ दिया, ये मैंने तोड़ दिया। आप बोलोगे सर आपने 2x इसलिए लिखा था क्योंकि आप इसको तोड़ पाओ 5x को, मैं बोलूंगा बिल्कुल मैंने लिखा है। अब आप बोलोगे सर आपने 3x की क्यों आगे लिखा, तो मैं बोलूंगा भाई मेरी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक काम करो, अब आपकी मर्जी के हिसाब से चलता हूं। अगर मैं इधर 2x स्क्वायर प्लस ये अगर मैं बाद में भी लिख दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि कंडीशन आगे चल के सेम ही बनने वाली है। तो मैं एक काम करता हूं, आप बताइए, मैं एक काम कर दूं ऊपर वाले लेके चलता हूं, मैं ऊपर वाला लेके चलता हूं, तो देखते हैं। अब देखिए मेरे पे 2 टर्म आ गए, एक ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया, ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं, तो आप बोलोगे सर इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से x कॉमन ले लो और जब बचेगा आप पे 2x प्लस 3, ठीक है। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, आप बोलोगे 1 कॉमन ले सकते हो, तभी तो मेरे पे बचेगा 2x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए भाई एक ये टर्म आ गया मेरे पे, एक ये वाला टर्म आ गया, दोनों में से अगर मैं टर्म में से देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, तो आप बोलोगे 2x प्लस 3, ये चीज कॉमन आ रही है। इधर क्या कॉमन आ रहा है, बाकी का बचा हुआ मेरे पे क्या है x प्लस 1, ये चीज है क्या है मेरे पे x प्लस 1। अब मैं क्या करूंगा सिंपली इसको कि इस वाले टर्म को मैं 0 के बराबर रखूंगा और इस वाले टर्म को मैं 0 के बराबर रखूंगा। तो पहले मैं इस वाले टर्म को 0 के बराबर रखता हूं, अगर मैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहां पर मैं एक काम करता हूं 2x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -3 अपॉन 2, -3 अपॉन 2, ये मेरे पे एक x की वैल्यू ये निकल कर आई। दूसरा इसको रखूंगा अगर मैं 0 के बराबर, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1, एक ये वाली वैल्यू निकल कर आई। अब ये वैल्यू आपकी निकल कर आती है, यही सेम प्रोसेस क्या कहलाता है आपका गुणनफल विधि। मतलब जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है हमको, उसको मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है, मतलब किस तरीके से सॉल्व किया है, गुणनफल विधि द्वारा सॉल्व किया है। अब जो x की वैल्यू आई है वो क्या इस वाले बहुपद के लिए शून्यांक होंगे या नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल होंगे। क्यों, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में जो घात होती है 2 होती है, तो उसके शून्यांकों की संख्या होगी वो कितनी होंगी, 2 होंगी। अब इन दोनों को अगर आप इधर पुट करते हो तो ये 0 ही होने वाला है। एक और इसको प्रूव करने के लिए हम लोग, मैं इसको, अब ये क्या आप बोलोगे सर ऐसे तो नहीं हो सकता, आप इसको रखो, मेरे हिसाब से 0 नहीं होगा। तो देखिए मैं इस वाली वैल्यू को रखता हूं, इस वैल्यू वाली वैल्यू को आप खुद रखोगे, तो मैं x बराबर -3/2 को उसमें रखता हूं और ये 0 हो जाएगा। देखना मैंने इधर रखता हूं मैं इसको, देखिए मेरे पे क्या दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सॉरी 3 है, ये चीज तो है,
ठीक है, अब मैं इसको रख रहा हूं, मैं क्या रख रहा हूं, x बराबर -3/2 को रख रहा हूं। ठीक है, इसको रखता हूं। चलिए भाई समझ लेते हैं। मैंने रखा 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो मैं इधर देखिए -3/2, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x, x क्या है मेरे पर, x क्या है भाई -3/2, यही सेम चीज तो है, ठीक है, प्लस 3, यही बात है, ठीक है। देखिए जब मैं 2 इंटू -3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस के 9, और इसका करूंगा तो 2 का, तो ये आ जाएगा 4 प्लस, देखिए इनका मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा, इधर देखिए जब मैं -3 और +5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पर, माइनस के 15/2 प्लस 3, मैंने इसको काट दिए, 2 टाइम्स कटा, ये कितना आ रहा है भाई बता सकते हो मेरे को, इसका मैं जब 2 का डिवाइड दूंगा 9 में तो कितना आ रहा है, 4.5 ही तो आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल, माइनस 15 का मैं आधी तो करना हूं, 15 का आधा कितना होगा, 7.5 होगा। ठीक है जी, मैं आपको याद मतलब बता रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है, ये करना नहीं है आपको, ये सिर्फ एक वेरीफाई करके दिखा रहा हूं आपको मैं क्या चीज है। +3 अब देखिए ये प्लस का है और ये प्लस का है, इनको मैं प्लस करूंगा और -17.5 से माइनस कर दूंगा तो मेरे पे क्या आ जाएगा भाई, 0 आएगा। 0 आ गया, आप बोलोगे बिल्कुल आ गया, यही 0 मतलब क्या कहला रहा है, इसके जीरोज है, मतलब इसका क्या है, इसके मूल है, किसके मूल है, इस वाली बहुपद के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब -1 रखोगे ना इस पूरी में तो भी ये 0 ही होने वाला है। चले अब आगे, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे आते हैं और देखते हैं भाई क्या, जो कि आपका आता है घन बहुपद, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। इसको क्या कहेंगे भाई, त्रिघात बहुपद। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है आपका, आप इसे देख सकते हैं। इसमें क्या है, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, ax³ + bx² + cx + d। ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, मैं एक बार इधर लिख देता हूं, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, अच्छा अब आप मुझसे बोलोगे सर इसमें x³ का गुणांक क्या होने वाला है, तो x³ का जो गुणांक है वो a होने वाला है। मैं बोलूंगा x² का गुणांक क्या होने वाला है, आप बोलोगे सर ये तो हमको बार बार याद से हो गए पूरी तरीके से, तो आप बोलोगे b होता है। मैं बोलूंगा x का गुणांक क्या होता है, तो आप बोलोगे x का गुणांक सर इसमें जो है वो है आपका c। क्या है भाई, c है। और जो आपका d है वो क्या है, एक अचर, एक कांस्टेंट है। क्या है, एक अचर, एक कांस्टेंट है। मैं ये बता सकता हूं कि a की जो वैल्यू होती है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि अगर आप 0 वैल्यू इधर रख दोगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया तो मेरे पे ये द्विघात बहुपद आ जाएगा, और अगर ये द्विघात बहुपद आ गया, जबकि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, त्रिघात बहुपद डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ रही होगी सारी चीजें आपको, आई होप। चलिए अब हमको क्या करना है, हमारी जो शून्यांक है वो क्या थे भाई, अल्फा था, बीटा था, गामा था। मैंने ये बताया रेखिक समीकरण के लिए ओनली अल्फा हो गया, द्विघात के लिए हमारा अल्फा बीटा हो गया, और त्रिघात के लिए हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, तीनों का यूज हो गया, अल्फा बीटा गामा। तो देखिए अगर मैं शून्यांकों का योग की बात करूंगा तो शून्यांकों का जो योग होगा हमारे पास वो क्या होगा, -b/a। क्या हो जाएगा, -b/a। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या इसके शून्यांक हैं। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग हमारे पास क्या हो जाएगा, -b/a। ठीक है, अब दो शून्यांक, अब क्या है कि दो शून्यांकों के गुणनफल का योग, मतलब मैंने ले लिया अल्फा और बीटा, इनका गुणनफल किया तो मेरे पास ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। फिर मैंने ले लिया इन दोनों को प्लस बीटा गामा, प्लस मैंने ले लिया इन दोनों को, तो ये हो गया, ये क्या हो जाएगा भाई, गामा अल्फा। तो इनका गुणांक, इनका गुणा और इनको योग, तो इसलिए मैंने कह दिया दो गुणांक, दो शून्यांकों के गुणनफल का योग। ठीक है, तो वो क्या होने वाला है, c/a। ये किसके लिए है, ये घन बहुपद के लिए। नेक्स्ट बात करो कि इन तीनों मूल या तीनों शून्यांकों का गुणनफल, तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्या होने वाला है, -d/a, -d/a। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने कॉन्सेप्ट बता दिया, सोल्व कैसे करेंगे इस पर,
तो सॉल्व देख लो भाई कैसे करने वाले हैं इधर हम। ये हमारे पास दिया हुआ है क्या, एक त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, मैं इसको इधर लिख देता हूं, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। चलिए अब मैं बात करूं इधर शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होगा भाई, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आप बोलोगे सर ये क्या होने वाला है, माइनस बी अपॉन ए। क्या होने वाला है भाई, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करोगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है उसको भी आप लिख लो, तो वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यही तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है त्रिघात के लिए, ठीक है। माइनस बी, बी क्या है मेरे पर, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है मेरे पर, तो आप बोलोगे देखिए माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -6, तो -6 अपॉन ए क्या है, ए मेरे पे इधर एक्स क्यूब का गुणांक है, इधर एक्स क्यूब का गुणांक क्या है मेरे पे 1, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इधर लिखूंगा नेक्स्ट शून्यांकों के गुणनफल का योग। शून्यांकों के गुणनफल का योग भाई बताओ क्या चीज होती है, वही सेम अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। तो ये क्या चीज होती है भाई बताओ, ये क्या चीज होती है बताओ भाई। तो ये आप बोलोगे सर अभी अभी तो बताया है आपने, तो मैं बोलूंगा क्या चीज बताइए, सी अपॉन ए बताया है। अच्छा सी अपॉन ए बताया है, चलिए तो सी क्या चीज है भाई बताइए। सी आप बोलोगे सर x का गुणांक है, जबकि x का गुणांक इधर क्या है हमारे पास 11 है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, अपॉन a का गुणांक मतलब x क्यूब का गुणांक क्या है, तो हमारे पास उसमें a है बट इसमें क्या है 1 है, जिसका कोई नहीं उसका एक ऊपर वाला होता है, तो इधर 1 आ जाएगा। तो इधर मैं ये बोल दूं कि क्या आ जाएगा, इधर 11 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई आपकी, इसको भी नोट करना है। अब लास्ट वन हमारे पास क्या चीज रह गई है, उनका गुणनफल, मतलब तीनों जो शून्यांक है उनका क्या रह गया भाई, इधर मैं इधर निकाल देता हूं गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या चीज आएगी भाई मेरे पर बताओ भाई, क्या चीज आएगी, माइनस डी अपॉन ए, यही चीज तो रहने वाली है। तो माइनस डी, डी क्या है हमारे पास भाई, डी क्या है देखिए इधर अचर राशि, तो माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस और लगा देंगे तो ये माइनस का 6 अपॉन ए क्या है 1 है, तो इधर क्या आ जाएगा ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 6, क्या आ जाएगा भाई 6। तो ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। अगर त्रिघात के लिए आपसे शून्यांक पूछे जाते हैं, शून्यांकों का योग, शून्यांकों के गुणनफल का योग या फिर शून्यांकों का गुणनफल, तो तीनों चीजें निकाल दोगे आप बोलोगे बिल्कुल निकाल दोगे। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, बिल्कुल क्लियर हो गई कि नहीं। तो देखिए अभी तक हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। जो द्विघात वाला था आप इसे एक बार और देख सकते हो, वैसे तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है दोनों का योग याद रखना है, माइनस बी अपॉन ए, ये माइनस बी अपॉन ए है, ये योग के लिए तीनों के लिए सेम है। अगर आप नोटिस करो कैसे, देखिए अगर मैं पहली वाली बात करूं तो देखिए माइनस बी अपॉन ए है या नहीं, सिंपल जो मैं याद करने का तरीका आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से मैंने भी याद किया है या मैंने भी समझाया इसको, तो देखिए माइनस बी अपॉन ए हो गया, ठीक है। अब जो त्रिघात वाले पे जाएंगे लास्ट वाले पे, तो त्रिघात वाला अगर आप नोटिस करो तो देखिए माइनस बी अपॉन ए आपको याद हो जाएगा कि नहीं, आई होप याद हो जाएगा, मैं आशा करता हूं। और इसके साथ ही ये आपकी जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है ये खत्म होती है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही आज की क्लास में। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो इस पूरी चैप्टर का लास्ट क्लास होने वाली है, जो कि आपकी क्या होने वाली है भाई, जो कि क्या होने वाली है आपकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज पर हम इसे पूरा खत्म कर देंगे, एक्सरसाइज पे क्या है हम इसे पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। ये मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर आया था, बट अब क्लास ज्यादा लंबी नहीं हो जाए, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम लोग इसे पूरा कंप्लीट खत्म करेंगे। कैसा कंप्लीट खत्म करने वाले हैं इस वाली पूरी क्लास में,
जो कि नेक्स्ट होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। इसी तरीके से हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।